दोस्तों, महाभारत कथा में एक प्रसंग ऐसा भी आता है जब सभी अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों के साथ साथ पाशुपतास्त्र तक का ज्ञान रखने वाले अर्जुन का उन्हीं के पुत्र बब्रुवाहन द्वारा वध कर दिया जाता है। दरअसल अर्जुन ने द्रौपदी और सुभद्रा के अलावा 2 विवाह और किए थे। पहला नागकन्या उलूपी से, जिससे इरावन नामक पुत्र पैदा हुआ, तथा दूसरा विवाह मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से, जिससे अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवाहन पैदा हुआ। और इसी बब्रुवाहन ने एक युद्ध में अपने ही पिता अर्जुन का वध कर दिया था। तो आखिर क्यों हुआ अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध, और क्यों किया बब्रुवाहन ने अपने ही पिता का वध, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्शन। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए तथा भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा अनुसार अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर श्यामकर्ण अश्व को छोड़ दिया गया। यह घोड़ा जहां तक जाता उस क्षेत्र पर पांडवों का अधिकार हो जाता था। अर्जुन घोड़े के पीछे पीछे चलते हुए बीच में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते जा रहे थे। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली और जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की उन्हें अर्जुन द्वारा युद्ध में पराजित होना पड़ा। इस प्रकार अनेकों राजाओं को पराजित करते हुए अर्जुन घोड़ा लेकर मणिपुर राज्य में पहुंचे। अब यहाँ पहले आपको बब्रुवाहन के जन्म की कथा बताते हैं। अपने वनवास के दौरान अर्जुन ने नागकन्या उलूपी और मणिपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री चित्रांगदा से विवाह किया था, परंतु महाराज चित्रसेन की चित्रांगदा के अतिरिक्त और कोई संतान नहीं थी। अतः उन्होंने विवाह से पूर्व अर्जुन के समक्ष यह शर्त रखी कि अर्जुन और चित्रांगदा से होने वाली संतान हस्तिनापुर की नहीं बल्कि मणिपुर का उत्तराधिकारी होगा। यह शर्त अर्जुन ने स्वीकार कर चित्रांगदा से विवाह किया और वनवास खत्म होने के उपरांत हस्तिनापुर वापस लौट गए। और उसी समय चित्रांगदा के गर्भ से अर्जुन पुत्र बब्रुवाहन ने जन्म लिया। बड़े होने के बाद बब्रुवाहन ने जब अपनी माता चित्रांगदा से अपने पिता के बारे में पूछा, तब चित्रांगदा ने बब्रुवाहन को उसके पिता का नाम नहीं बताया, बल्कि उसके समक्ष यह शर्त रखी कि जिस दिन वह विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बन जाएगा और युद्ध में अर्जुन को परास्त कर देगा, उसी दिन वो उसे उसके पिता का नाम बताएगी। तब बब्रुवाहन अर्जुन को परास्त करने के लिए धनुर्विद्या व अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा लेने लगा। वह अर्जुन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर उसको पराजित करने के लिए माँ भवानी की साधना करने लगा। इसी समय दूसरी ओर कौरवों और पांडवों में महाभारत युद्ध छिड़ गया, जिसमें अर्जुन के हाथों गंगा पुत्र भीष्म बाणों की सैया पर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह दशा देखकर माँ गंगा को अर्जुन पर क्रोध आ गया और माँ गंगा ने क्रोध में अर्जुन को अपने ही पुत्र के हाथों मरने का श्राप दे दिया। यह श्राप एक दिव्य और अमोघ बाण बनकर माँ भवानी की साधना कर रहे बब्रुवाहन की तरकस में जा गिरा, जिसे उसने माँ भवानी का वरदान समझकर अर्जुन से युद्ध का अवसर तलाश करने लगा। किंतु जब यज्ञ का घोड़ा लेकर अर्जुन स्वयं मणिपुर पहुंचे, तब बब्रुवाहन ने घोड़े को पकड़ लिया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारने लगा। ललकार सुनकर सर्वप्रथम महाबली भीम आए, परंतु बब्रुवाहन ने भीम को युद्ध में पराजित कर वापस भेज दिया। उसके उपरांत उससे युद्ध करने कर्ण का पुत्र वृषकेतु आया।
दोनों में घोर युद्ध हुआ, परंतु वृषकेतु बब्रुवाहन के हाथों मारा गया। यह देखकर महारथी अर्जुन क्रोध से भर उठे और गांडीव उठाकर बब्रुवाहन से युद्ध करने आ गए। दोनों पिता पुत्र में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र आपस में टकराने लगे। अर्जुन ने अपने बाणों से कुछ ही पल में बब्रुवाहन को लहूलुहान कर दिया। तब स्वयं को पराजित होता देख बब्रुवाहन ने तर्कस से माँ गंगा का दिया गया श्राप रूपी दिव्य अमोघ बाण अर्जुन पर प्रयोग किया, जिससे अर्जुन का शीश धड़ से अलग हो गया। जब अर्जुन वध का समाचार चित्रांगदा को मिला, तब वह आकर अर्जुन के शव पर विलाप करने लगी। वहीं बब्रुवाहन को जब यह पता चला कि अर्जुन ही उसके पिता हैं, तब वह शोक और पश्चाताप के कारण आत्मदाह करने चल पड़ा। लेकिन तभी वहां भगवान श्री कृष्ण आ गए और उन्होंने नागलोक से नागकन्या उलूपी द्वारा नागमणि मंगाकर अर्जुन और कर्णपुत्र वृषकेतु को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार अर्जुन माँ गंगा द्वारा क्रोध में दिए गए श्राप और पितामह भीष्म की हत्या के पाप दोनों से मुक्त हो गए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही रोचक और मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।